सदगुरु विशाल साहेब जी मन को बोध करते हुए, मन को संबोधन करते हुए एक पद करते हैं, मनवा अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल, झूठ को साथ दिखावे छन छन, बरबस अपना पेल, कहीं सुने नहीं टेक धरे, दुख को सुख है कतेल, लेते भोर शक्ति यह तुम में, बालक अबला खेल, जही के प्रिय ताही को मारे, देते पावन खेल, तनिक आह नहीं तेरे आवे, कोमल ठग अलबेल, नट वेश्या भारत के सादृश, सम ब्रिजवासी में, मन धन वीर्य हरण कर सुख से, सब सुख स्ववश नशेल, जान सरिस है हित रहावे, नहीं अस शत्रु हमें। साहब यहाँ पर कहते हैं, मनवा अजब तुम्हारो खेल। सदगुरु विशाल साहब जी अपने आप में बड़े मस्त मौला संत थे। वे दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत परवाह नहीं करते थे, और हकीकत तो ये है कि जो व्यक्ति अपने स्ववश के बारे में सोचेगा वो बहुत परमार्थिक एवं व्यावहारिक नहीं हो पाएगा। चूंकि संत लोग भोजन बनाते रहते थे, कई बार साहेब जी जंगल में जाके खो जाते, फिर भोजन के समय खोजने जाते। मतलब ये टाइम हो गया है भोजन का, ऐसा कुछ कि चलो टाइम पर, ऐसा नहीं था। कहते सुबह निकल जाते थे, तो जब कोई बुलाने नहीं आते तो वहीं पर रहते थे ध्यान साधना। सदगुरु विशाल साहब बड़े सरल संत, उनसे काफ़ी एकदम। एक बार भक्त लोग बताते हैं, रसूलपुर के अमर सिंह और प्रेम सिंह 2-3 भक्त हैं, कभी जाना होता है तो वो एक बार याद कर रहे थे, संस्मरण सुना रहे थे। शायद एक बार नदी में, नाला में, सड़क पर जो नाला था उसमें पानी भरा हुआ था, नाला आया हुआ था। तो हमने सोचे साहब जब निकलेंगे इधर से नाला से तो पानी में कपड़ा भीग जाएगा, तो साहब से कहे, साहब आप नदी के तट पर झाड़ के नीचे बैठे रहिए, हम खाट ले आते हैं हम गाँव में जाकर। साहब कुछ बोले नहीं, तो लोगों ने सोचा जब कुछ नहीं बोल रहे मतलब हाँ समझ गए, और चलने लगे खाट लाने के लिए। तो कहते हम 100-200 फीट जैसे गए होंगे, मीटर जैसे गए होंगे, साहब जी अपने वही कपड़ा पहने पार हो गए। ऐसा उनकी सरलता। तो बहुत से संत दूसरे को बिल्कुल कष्ट अपने लिए बिल्कुल देना नहीं चाहते। यहाँ पर साहब मन के बारे में बताते हैं, मनवा अजब तुम्हारो खेल। हे मन, तुम्हारा जो खेल है बड़ा अटपटा है, प्रपंची जो खेल है। इत उत जीव ही देत ढकेल। इत और उत ये 2 बातें हैं। इत कहते हैं खानी जाल और उत कहते हैं वाणी जाल। संसार के प्रपंच में रिश्ते नाते, खेती बाड़ी, व्यापार, और जहाँ पर जो आदमी व्यस्त रहता है उसी में उनको सुख दिखा करके, मन का बड़ा अजब खेल है, उसमें सुख दिखा करके, लखा करके उसको ले जाता है, जीव को ले जाता है, और ले जाकर के दुख में ढकेल देता है। जैसे बाहर की चीज वाणी जाल, ईश्वर परमात्मा जो खोजते हैं बाहर की बात उनको लिखने में मन भी आता है, मन को भी समझने में आता है, बाहर निश्चित ईश्वर होंगे, परमात्मा होंगे। और बाहर सुख के लिए जैसे दौड़ते हैं और सिवाय निरस्ता के कुछ नहीं मिलता है। जैसे साहब ने कहा ना, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। व्यक्ति बहुत दौड़ता है, अंतः
उनको जब सुख नहीं मिलता तो अपने ओर लौटता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आदमी का मित्र कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा व्यक्ति का मन ही सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि हर क्षण व्यक्ति मन में जो आता है वो करता रहता है, हर क्षण मन के साथ होता है, मन को छोड़ करके जाएगा भी कहाँ। उस स्थिति पर बेमन हो जाता है। मन का ना होना वह उच्च दशा होती है, लेकिन सबसे अधिक इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति हमारे जितने निकट होंगे उतना ही वे दुख का कारण भी हो सकता है। जो हमें जितना सुख देता है पास रह करके, हमारे सारी सुविधाओं का ख्याल रखता है, हमारे सारे सुख दुख पर साथी बनते हैं, वही हमारे सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो हमारे सबसे निकट होंगे वही सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। आए दिन लोकाचार में, संसार में देखने में आता ही है। जिस अर्धांगिनी को, जिस पत्नी को या जिस पति को पत्नी प्रिय मानती है या पति प्रिय मानता है, जिस दिन उनका मन बदल जाता है उसी पति को पत्नी मरवा देती है या पति मरवा देता है। इतने छल प्रपंच करके आदमी उनको घात पहुंचाना चाहता है हर किसी भांति। जिसके बिना क्षण भर भी मात्र भी रहना नहीं चाहता था, उसी व्यक्ति को छोड़ने में भी क्षण नहीं लगता है, मरवाने में क्षण नहीं लगता है। फिर नाना प्रपंच करके उनसे कैसे जुदा हुए, कैसे दूर रहे, यही बात का चिंता उनके मन में बनी रहती है। तो जो जितना हमारे निकट होंगे वही सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो मन हमारा सबसे बड़ा निकट है, उससे और निकट क्या हो सकता है। देह और मन को छोड़ करके जीव कहाँ जाएगा। जब देह और मन को छोड़ करके चला जाएगा तो देह के साथ सूक्ष्म वासना भी, जीव के साथ सूक्ष्म वासना रूपी मन तो रहता ही। देह भले छोड़ दे तो शत्रु, स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा कि आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा आदमी का मन ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न ने दूसरा प्रश्न किया, जब आदमी का मन ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है तो आदमी का सबसे बड़ा मित्र कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात को दोहराते हुए कहा कि आदमी का मन ही आदमी का सबसे बड़ा मित्र भी है। तब प्रश्न ने तीसरा प्रश्न किया कि आदमी का मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कैसे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा बात एकदम साफ है। जिस व्यक्ति का मन साधना संपन्न है, जिस व्यक्ति का मन साधना में लगा हुआ है, वह मन उस व्यक्ति के लिए मित्र है। और जो जिसका मन साधना से रहित है, प्रपंच रचता है, प्रपंच की ओर ले जाता है, निश्चित जानिए वही मन आदमी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन अधिकतर बाहर नीचे की ओर बहता है। जिस प्रकार पानी होता है उसको किसी ऊपर स्थल पर डाल दो सदा नीचे की ओर बहता है, ठीक यही दशा मन का है। मन को भी खुला छोड़ दो तो सदा सुख की आशा करके वो नीचे तरफ बहता चला जाएगा। चूंकि मन सबसे बड़ा निकट है। एक बार हमने देखा एक माँ, पिता और पुत्र मिलकर के अपने बड़े लड़के को मार दिया। बड़ा लड़का को पता चला कि यह हमारे हित में बाधा पड़ने वाला है, हमारे स्वार्थ में बाधा पड़ने वाला है। तो जिससे जितना निकट होता है और जिनसे हमारी बड़ी आशा होती वही निराशा का कारण बनता है। संसार से हम जितना ही आशा बनाएंगे उतना ही दुख का कारण होगा। इसलिए साहब ने कहा ना, आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। जिनसे जिनसे हम आशा जोड़ते हैं, जिनसे जिनसे हम कामना करते हैं, वही हमें दुख दे जाता है। और जितना हम आशा कम करेंगे उतना ही दुख कम होगा, और आशा बिल्कुल नहीं होगी तो दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। कामना ही दुख का मूल होता है। मूल में कामना होती है। देखो कामनाओं में जब बाधा पड़ता है
तो क्रोध का कारण बनता है। और वही कामना में की पूर्ति हो जाती है तो लोभ का रूप ले लेता है। किसी चीज़ के प्रति हमारी कामना हो गई, वो चीज़ इत्तेफाक से पूर्ति हो गई, चीज़ के पूर्ति होने से फिर लोभ जग जाता है और मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। कोई व्यक्ति कामना में बाधा बन जाए तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। तो मूल में है कामना। कामना के मूल से अन्य विकार पैदा होता है। जैसे संत लोग कहते हैं ना, एक विकार के आने पर अनेक विकार सहज आ जाता है। लेकिन आदमी सोचता है तो विकार छोटा है, और वही छोटे छोटे विकार अन्य बड़े बड़े विकारों को लेकर के चला आता है। तो मूल में कामना है। जिस व्यक्ति के अंदर कामना जितनी अधिक होगी उतना ही उनके अंदर दुख होगा, और कामना जितनी कम होगी उतना ही दुख कम होगा, और कामना बिल्कुल नहीं होगी तो जीवन में दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। तो मन बड़ा चालाक है। हर व्यक्ति का मन नहीं है ऐसा। साधना में ले जा करके देखो, चलो हम आपको साधना कराते, एकांत में बैठे, लेकिन ऐसा प्रपंच लाकर रख देगा कि आदमी बेचैन हो जाता है। जैसे साहब कहा करते थे, शुरू में साधक जब बैठता है ध्यान में तो अनेक दबे हुए विचार ऊपर करके उभर करके सामने आता है। साधक उससे डर जाता है, डर करके छोड़ देता है, फिर आगे क्या रुक जाता है साधना पे। लेकिन लगा रहे। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी तालाब में नहाने जाता है, तालाब के तले में बैठा हुआ कीचड़ उनके पैर पा करके पैर से छू करके वो कीचड़ ऊपर चला आता है। साधक सोचे, स्नान करने वाला सोचे यार गंदा बहुत जाता है, इसमें स्नान करके नहीं बनेगा, तो वो पानी पुनः गंदा ही रह जाएगा, साफ हो नहीं पाएगा। लेकिन सोचे इसको हमें साफ करना है, कीचड़ को निकाल करके तट पर रखता है। तालाब एक दिन ऐसा साफ हो जाता है, फिर हाथी भी स्नान करे ना तो कीचड़ ऊपर नहीं आए। ठीक इसी प्रकार साधक जब शुरुआत में ध्यान साधना में जो उतरता है, अनेक दबे हुए संस्कार उभर करके सामने आने लग जाता है। और जब सामने आने लग जाता है, साधक डरता है, भयभीत होता है, लेकिन लगा रहे। जब लगा रहता है तो इतना साफ हो जाता है, फिर घंटों भर भी मन निर्विचार और निर्विषय रह करके उसमें स्थिर रह सकता है। तो शायद वही बता रहे हैं, ये जीव का जो मन है, मन बड़ा प्रपंचित है, और यही प्रपंच मन इत उत जीव ही देत ढकेल, इधर उधर अर्थात संसार में सुख जचाकर, सुख दिखाकर भौतिक चीज़ों की ओर ले जाता है, खाने पीने की ओर ले जाता है। इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, लेकिन सुख या शरीर स्वस्थ तो उसमें होता है जो शरीर के स्वभाव के अनुकूल होता है। साहब कहते हैं, मनवा अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीव ही देत ढकेल। खाने जाल वाणी जाल जो ईश्वर परमात्मा बाहर विश्वों में सुख दिखाकर और मन में ईश्वर परमात्मा की भक्ति दृढ़ाकर उनको कहता है यहाँ पर चलने से, उनके दर्शन करने से आपके चित्त शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ऐसा जीव को मन ले जाता है और दुख में ढकेल देता है। झूठ को साँच दिखावे छन छन, बरबस अपना प्रेम। ये झूठ को साँच बता कर, बरबस अपनी बातों को बता करके, ये बात सत्य है, हठपूर्वक होता है ना, कुछ लोग हठपूर्वक बताता, चौधराना गांठना जिसको कहते हैं, लोग अपनी बात मनवा कर रहते हैं। दो भाई सबकी बात तो बड़ा सुनता, लेकिन अपना जो टेक है, अपना जो हठ है उसको छोड़ता नहीं। जैसे कहा जाता है, दो भाई थे, दोनों भाई में जमीन को लेकर विवाद हो गया। बड़ा भाई जो था, 2 हाथ जमीन छोटे भाई की ओर लेकर के
अपना एक खूंटा गाड़ दिया। एक खूंटा गाड़ दिया। छोटा भाई ने गांव के पंचों को बुलाया, जमीन को देखा, मकान को देखा तो लगा 2 हाथ। खूंटा छोटा भाई की ओर ले जाकर के गाड़ दिया गया। छोटा भाई को समझाया कि तूने ये गलत किया है। बड़ा भाई को समझाया ये तूने गलत किया है। छोटा भाई की ओर जमीन ले करके तूने 2 हाथ अधिक जमीन ले ली। तो कहने लगा, भाई सब पंचों की बात सर पर, लेकिन खूंटा रहेगी दर पर। सारे पंचों की बात, सबकी बात ठीक है, लेकिन जो खूंटा है ना वहाँ से हटेगी नहीं। इसी प्रकार मन सत्संग ज्ञान चर्चा तो बड़ा अच्छा मानता है, ठीक है, बात अच्छी, लेकिन हमारा जो टेक है विषयों के प्रति आकर्षण या वाणी जाल के प्रति करने की जो दृढ़ता मन में बनी हुई है वो छूट नहीं पाता। शायद इसी को कह रहे हैं कि झूठ को सांच दिखा क्षण क्षण बरबस अपना पेल, कहीं सुने नहीं टेक धरे नहीं दुख को सुख ही कथे। शायद कहते कहीं सुन टेक धरे नहीं, कह सुन करके भी अपना टेक धरा रहता है। दुख को सुख कथेल, दुख को सुख मान करके उसी में अपना दौड़ता और भागता रहता। लेते घोर शक्ति यह तुमसे बालक अबला खेल। शायद कहते सुबह होते ही तुमसे ये शक्ति लेता है। जैसा मन होता है, मन किससे शक्ति लेता है, किससे प्रेरित होता है? मन जीव से ही प्रेरित होकर शक्ति पाकर के अपना काम शुरू कर देता है। जिस प्रकार एक बालक होता है, अबला, बालक अबला खेल। बालक माँ का स्तनपान करके पुष्ट होता है, बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। जिस दिन उस बालक को ये लग जाता है, उनको दुख हो जाता है किसी बात को सुन करके, या मन में क्रोध आ जाता है, तो वही माँ को लात मारता है। बालक अबला, उसी प्रकार नारी हर तरह से आव भाव में कर करके उनकी शक्ति को क्षय कर लेता है, मन को मोहित कर लेता है। और जब आदमी का मन मोहित हो जाता है, उनसे सब कुछ हर लेता है। धन भी हर लेता है, मन तो हर ही गया, फिर शक्ति भी हर लेता है। जही के प्रिय ताही को मारे देख पावन ठेल। शायद कहते हैं जिससे वो शक्ति लेता है, जिससे प्रिय करता है, प्रेम करता है, उसी को देख पावन ठेल, उसी को वो तकलीफ देता है। तनिक आह नहीं लेते आवे कोमल ठग अलबेल। साहब कहते हैं जरा भी आह उसको पीड़ा नहीं होती जब किसी की गर्दन उतारते समय, जीव को दुख देते समय। मन प्रपंचित विषयों में जब फंस जाता है, जीव बड़ा दुख पाता है, तो भी उनके मन में आह नहीं होता है। जैसे एक प्रिय दूसरे प्रिय से जब अनबन हो जाता है ना, तो कैसे सिर से धड़ अलग कर देता है या मरवा देता है, जरा भी उनको पीड़ा नहीं होती है। फिर तो उनके जाने दुश्मन बन जाते हैं, फिर तो उनको किसी वहाँ की मरवाने की बात सोचता है, क्योंकि उनके निकट की हर बात को जान गया। तनिक आह नहीं तेरे आवे कोमल ठग अलबेल। साहब आगे कहते हैं नट वेश्या भाड़न के सादृश सम ब्रिजवासी मेल। एक समाज होता है ब्रिजवासी, इनका नाम होता है नाचना गाना और लोगों को रिझाना, और रिझाने के बाद उनसे क्या लेता है, पैसा लेता है, धन लेता है। इसी प्रकार विजाति घट अपने विजाति घट के प्रति आकर्षित करके साधारण बालक और अबला में आकर्षण होता है। व्यक्ति बच्चा जो होता है अपने ओर सबको आकर्षित करना चाहता है, उनके क्रियाकलाप को देखकर सबका मन आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार अबला के प्रति भी व्यक्ति का मन आकर्षित हो जाता है उनके हाव भाव को देखकर, और उनके शक्ति को हरण कर लेता है, धन को हरण कर लेता है। जब मन व्यक्ति का हर जाता है
और मन जब हर गया तब व्यक्ति का सब कुछ हर जाता है। शक्ति हरती है, धन हरता है। मन धन वीर्य हरण कर सुख से सब सुख सवस नसे। जान सरिस है हेतु रहावै नहीं अस शत्रु हमें। शायद कहते हैं ये जो मन है जीव से भी सब कुछ लेता है। यह तो ऐसा ही है जैसे एक घर में मालिक जब तीर्थ यात्रा पर गया, मकान बहुत बड़ा था, महल बहुत बड़ा था। मकान मालिक एक लंबे समय के लिए तीर्थ यात्रा पर गया तो आया नहीं। जब लंबा समय हो गया तो घर का नौकर ही अपने को मालिक समझने लग गया। उसमें बहुत से नौकर थे, सारे नौकर अपने को मालिक समझने लगा। एक आदमी को संदेह हुआ कि यार जो भी पथिक आते हैं, राहगीर आते हैं, वो पूछते हैं मालिक कौन। तो चौकीदार दरवाजे पर खड़ा हुआ, कोई भी व्यक्ति कहता है मैं मालिक। तो पास में एक घर था, उस घर के मालिक ने कहा कि भाई इसमें कौन है मालिक, क्योंकि जो भी नौकर आता है कभी कोई खड़ा रहता है, कभी कोई खड़ा रहता है। जब पूछता है कोई कौन है मालिक तो अपने को कह देता है मैं मालिक हूँ। मुझे तो हैरानी होती इस घर का मालिक आखिर है कौन। तब उसमें से वृद्ध एक व्यक्ति था, सज्जन था, उन्होंने कहा भाई साहब इस घर का मालिक है ना, वो तीर्थ यात्रा में गए हैं और तीर्थ यात्रा में गए हैं, अभी तक आए नहीं। हम सब भूल गए और भूलना चाहते हैं। हर नौकर भूलना चाहता है अपने मालिक को। वे सब हम सब भूलना चाहते हैं उनको। अब चूंकि वे आए नहीं और आने की संभावना भी नहीं। ठीक इसी प्रकार मन की दशा, जीव जाकर के प्रश्न करते रहते हैं। तो संत लोग अपने अनुभव की बात यही बताते हैं कि जिस मन को तुम सदियों से शुरू से ही जिस क्षेत्र में अग्रसर करते गए, प्रेरित करते गए, उसी क्षेत्र में ये बढ़ता चला गया और आज आपको बड़ा आशा है उस मन को हम कैसे मोड़ें, मन विषयों से कैसे अलग हो, दूर हो, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये मन बड़ा प्रपंच है, इसलिए कहते हैं ना मन में जो उठी हुई बात है वो सबको पूरी नहीं की जा सकती है, बालक की तरह है। एक बार बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा तो लेट हो गया था, देरी हो गई थी। जब देरी हो गई तो बीरबल से अकबर ने कहा लेट का कारण क्या है, तुम इतनी देर से क्यों आए। बीरबल ने कहा सरकार मेरी एक बेटी है, बच्ची है, और बच्ची को मनाने में टाइम लग गया, इसलिए देरी हो गई। अकबर ने कहा बच्चे को भी मनाने में कोई देरी लगता। बीरबल ने कहा सरकार ऐसे कीजिए मैं बालक बन जाऊं और आप पिता बन जाइए तो बात समझ में आ जाएगी। अकबर ने कहा ठीक है। तो बीरबल ने कहा सरकार मैं अब बालक बन गया, अब मैं शुरू करता हूँ, करिए। उन्होंने कहा सरकार मुझे हाथी और लोटा चाहिए। हाथी और लोटा लाकर रख दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद कहा बीरबल ने सरकार इस लोटा में हाथी को डाल दिया। तो अकबर ने कहा ये कैसा हो सकता है कि सरकार बालक का मन ऐसा ही होता है, बालक को मनाना बड़ा दुष्कर काम है। इसी प्रकार मन के प्रपंच को भी मनाना, मन को मनाना बड़ा कठिन है। इसलिए साधक जहाँ भी कोई आदत बनाने के पहले, कोई काम करने के पहले विचारवान होता है, विचार करता है। जिस चीज के प्रति हमारा जीवन नहीं चलता ऐसे चीजों को ही ग्रहण करता। लेकिन मन प्रपंची ऐसा है कि जिनकी जीवन में कभी आवश्यकता नहीं, उसमें भी सुख अध्यास दिखाकर सुखा शक्ति के चलते उस प्रपंच में फंसा देता और उसी के तरफ जाते जाते आदत सी बन जाती। फिर तो हजार प्रयास करने पर भी ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा। बुरे लोग कहते हैं ना साहब मन में काई लग गई है ये करते करते, अब कैसे छोड़े। चाहे वो तम्बाकू खाने वाले हो, बीड़ी पीने वाले हो या और संसारिक प्रपंच करने वाले हो, साहब ये करते करते वर्षों बीत गया है, मन में काई लग गई है, अब भूलेगा नहीं।
तो आदमी गलत गलत आदत बना करके मन के वशीभूत हो जाता और उसी काम में इतना रत हो जाता है। कैसे फुर्सत कहाँ, उनको कहो सन्मार्ग में आना, सत्संग में आना, कहीं सदग्रंथ पढ़ा करो, तो कहे साहब समय कहाँ है और करता क्या है प्रपंच का काम, जिससे मन उलझे, जिससे जीव और दुख पाए। चूंकि उसमें उनको अभ्यास है, अनेक जन्मों के अभ्यास के चलते उसी क्षेत्र उसी रास्ते को पकड़ता है जिस रास्ते को पर वो चला है अनेक जन्मों में। संसार की धारा में फंसाने वाले लोग भी हैं, वही जिस धारा में वे रहते हैं उसी धारा में लोगों को फंसाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जब छोटे थे तो साधु की संगत में पड़ गया। कहा जाता है उनके दरवाजे से कोई संत निकलते तो घर से कोई धोती, कभी कोई खाने की चीज लेकर के आकर के संतों को दे जाते थे। अब संतों के संगत में पड़ जाए तो लोग समझते हैं ये लड़का या लड़की बिगड़ गए। तो माँ बाप तो कम जान पाते हैं, आस पड़ोस के लोग पहले चिल्लाने लग जाते हैं, यार तुम्हारे लड़के बिगड़ गए। कहे क्या हुआ? कहे ये साधु संगत में पड़ गए। जब बच्चे विषय वासनाओं की धारा पर बहने लगे, ताश और जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे, गुटखा तम्बाकू खाने लगे, तब ये नहीं समझता कि इनके माँ बाप को सचेत कर दे, इनको कम से कम सीधा रास्ता बता दे। जब वो सही रास्ता चलने लगे ना तो गांव के लोग, घर के लोग समझते ये बिगड़ गए। तो रामकृष्ण परमहंस जब साधु संतों की संगत करने लगे तो पड़ोस के लोगों ने सोचा कि ये लड़का बिगड़ गया और उनके पिता के पास जाकर शिकायत करने लगा कि तुम्हारा ये लड़का है ना, लाडला लाल है ना, ये बिगड़ गया। तो रामकृष्ण परमहंस के पिताजी ने कहा बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? कहीं ये साधु संगत करता है, इस उम्र में कोई साधु संगत करनी चाहिए। अरे बचपन में तो खेलना कूदना चाहिए, विषय भोग के रास्ता अपनाना चाहिए, और भजन तो 55 की बात है। उम्र जब 55 के हो जाए तो भजन भक्ति में लगना चाहिए, अपना तो सारा जीवन पड़ा हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस के पिताजी के पास जाकर शिकायत करने लगा, तुम्हारा ये लड़का है ये बिगड़ गया है। कहे क्या हुआ? कहे संतों की संगत में पड़ गया, इनको सुधारना चाहिए तुम्हें। कहे सुधारे कैसे? कहे इनका शादी कर लो, पैर में बेड़ी बांध लो। तो रामकृष्ण परमहंस के पिताजी ने सोचा जो लड़का साधु संगत करता है ये शादी कैसे करेगा। फिर भी प्रयास किया। शाम के जब घर में आया, बेटा शादी करोगे? कि हाँ पिताजी, किससे करना है बताइए। तो पिताजी तो बड़ा हतप्रभ हुआ, आश्चर्य से भर गया। उन्होंने सोचा था नहीं करूँगा, कहेगा तो बताऊंगा कि ऐसा ऐसा बात है जीवन में, एक तुम्हारा सपना सा छोटा परिवार बच जाएगा, उनको कुछ फुसलाता बहलाता। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ पिताजी किससे करना है बताइए। तो वो एकदम हतप्रभ हो गया, आश्चर्य से भर गया। उन्होंने कहा बेटा कल बताऊंगा। और 2 दिन बाद किसी शारदा नाम की लड़की को देख करके आया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है ना, उनसे मिलने जाना। बात तय हो गई और कल तुम देख आना, मेरे साथ चलना। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है पिताजी चलेंगे। दूसरे दिन जब शारदा को देखने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी माँ ने 4 आने का सिक्का हाथ में पकड़ा करके कही बेटा जब शारदा तुम्हारी पत्नी जिससे तुम्हारी शादी होनी है ना वो देखने या मिलने या पैर छूने आए ना तो ये चवन्नी पकड़ा देना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है माँ। गया वो, और गया जैसे ही माँ शारदा पैर छूने आई रामकृष्ण परमहंस का, तो शारदा पैर छुई, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस ने हाथ बढ़ाकर उनके पैर छू लिए, प्रणाम कर लिए। तो उनके पिताजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा भले आदमी, जिस लड़की से तुम्हारी शादी करनी उसके ही पैर छू रहे हो, बात क्या है? पैर छू करके 4 आना पकड़ा लिए। जिनसे तुम्हारी शादी होनी उनके ही तुम पैर छू रहे हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी क्या फर्क पड़ता, शादी करेंगे आप कहते हैं, लेकिन वो माँ का स्वरूप था, मैं अपने को रोक नहीं पाया इसलिए पैर छू लिया। ऐसा बड़ा अद्भुत। और कहा जाता है जीवन भर शादी के बावजूद वो पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह और माँ बेटे के
प्रति जो व्यवहार होता है उनके साथ वैसा व्यवहार किया। उन्हीं के जीवन की एक छोटी घटना और है। रामकृष्ण परमहंस मीठा खाने में बड़ा बेताब हुआ करते थे प्रसाद के नाम पर। मीठा खाने की इतनी आसक्ति थी, वो कहीं से भी घंटी बजती, क्योंकि घंटी बजने के बाद प्रसाद मिलता तो वो दौड़ करके चले जाते। राधा शारदा कई बार कही, कैसे मुक्त आत्मा है आप, अरे ये मीठा के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है, बड़े संत बनते हो। और कहा जाता है एक दिन जिस दिन मीठा उन्होंने छोड़ा उसी दिन उनका जीवन का अंत था। कहा जाता है बहुत सी मिठाई बनी हुई थी, लेकिन उनके मन में जरा भी उस मीठे के प्रति तृष्णा नहीं हुई। उस दिन उनका मीठापन, उनकी आसक्ति छूट गई, उसी दिन उनका शरीर छूट गया, ऐसा कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस बड़ा अद्भुत संत थे। उनके गले में कैंसर हो गया था, प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता। काली का पुजारी था वो, अपने ढंग से काली का भक्त था। तो कहने का मतलब हर संतों का अपना दिव्य अनोखा अनुभव रहा, और उन्हीं के चलते समाज को सुंदर मार्ग दिखाते रहे। सदगुरु विशाल साहेब बड़े अच्छे संत, उनके कई परंपरा में कई अद्भुत संत हुए। सदगुरु प्रेम साहेब, सदगुरु प्रेम साहेब एक अद्भुत संत। एक बार कोई भरत नाम के कोई संत थे, भक्त थे, उन्होंने सदगुरु प्रेम साहेब को एक कीमती चादर दे दी। ठंडी का दिन था साहेब, अब उस समय आज से करीब 70-80 साल पहले की घटना होगी, 90 से पहले उनके आसपास शरीर सूखा, तो 80-50 साल भी मानने को बहुत होता है। उस समय चादर भी बहुत कम प्रयोग करते थे, इतना इफरात कपड़ा नहीं हुआ करते थे। तो भक्त ने उनको एक कीमती चादर दे दी। भक्त संपन्न था, भक्त की चादर एक दिन ओढ़ा तो दूसरे दिन एक रामदास नाम के भक्त आकर कहने लगा, गुरुजी चादर बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह ओढ़ करके धूप में बैठे, रामदास आकर के कहा, गुरुजी ये चादर बहुत सुंदर है। तो रामदास को कहने लगा सदगुरु श्री प्रेम साहब की, रामदास चादर बहुत बढ़िया है। हाँ गुरुजी बहुत सुंदर है। तो 2-3 बार सदगुरु प्रेम साहब ने कहा, रामदास बहुत सुंदर है ना? हाँ गुरुजी बहुत सुंदर है। गुरुजी ने उस चादर को उठाकर रामदास को दे दिया कि इसको तू ओढ़ ले। रामदास ओढ़ के चले गए। दूसरे तीसरे दिन गुरुजी का जो चेला था भरत राम, जिनको पता चला गुरुजी ने चादर किसी और को दे दिया, आकर के कहने लगा, गुरुजी मैंने वो चादर आपको दी थी, लेकिन आपने वो चादर किसी और को दे दी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम प्रेम किससे करते हो, चादर से कि मुझसे? अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तो वही हूँ, और चादर से प्रेम करते हो तो चादर मुझे क्यों दिए? आखिर चादर को तू अपने पास रखना था, अब मुझे दे ही दिए तो मैं इसका प्रयोग कैसे करता हूँ, इसमें क्यों मन को उलझाते हो? ऐसा बड़ा निर्माणी सन देखने में बहुत कम आता है। एक बार संत श्री निष्ठा साहब बता रहे थे कि साहब हम कपड़ा जब धोते थे तो धोने के कुछ देर बाद आंवला खा करके फिर गंदा कर देते थे। मतलब तो बड़ा साफ रखना चाहता है, गंदा रखना चाहता है कि ये शरीर ऐसा ही है, वो एक बताना चाहता था अपने। तो कहने का मतलब बड़े अद्भुत संत हुए। कई बार मन में आता है लोगों के कि घर में खाने को नहीं मिलता या गरीबी के कारण साधु हो जाते हैं, लेकिन अच्छे घरों से संत होते हैं। महात्मा बुद्ध महावीर नेपाल में जाएंगे, गए होंगे तो पता होगा। सदगुरु श्री आज्ञा साहेब, संसरण साहेब, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब जी बड़े संपन्न घर से थे। अभी भी बड़ा उनके किला है, भवन, इतना बड़ा अच्छा भवन है। अगर गरीबी में ही साधु होता तो कितने गरीब लोग, भिक्षा मांगने वाले भी भिक्षा मांग करके जीवन गुजारा करता रहता है, कहाँ साधु बन पाता। तो ये तो कहने सुनने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के प्रबलता के कारण आदमी साधु संतों के सानिध्य आ जाता है, इस मार्ग को पकड़ लेता है। तो मन के ही सारे प्रपंच
का खेल मन का है, जिसके चलते आदमी अपने जीवन को दुख में डाल जाता है। तो सदगुरु विशाल साहब जी इसको अपने पद में बड़े अच्छे शब्दों को पिरो कर कहते हैं, मनवा अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीव ही देत धरने, झूठ को साथ दिखावे छन छन, बरबस अपना पेल, कहीं सुने नहीं टेक धरे नहीं, दुख को सुख ही कथेल, लेते भोरे शक्ति यह तुमसे बालक अगला खेल, जहिके प्रिय ताहि को मारे देते पावन खेल, तनिक आह नहीं तेरे आवे, कोमल ठग अलबेल, नट वेश्या भाड़न के सादृश, शम ब्रिजवासी मेल, मन धन वीर्य हरण कर सुख से, सब सुख सवस नसेल, जान शरिष भय हित रहावै, नहीं अस सत्व हमें। बोलिए शरणदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काल जाने के फंदाकारी, काल जाने फंदा भारी, परख न पायो देव तुमको, वंदनी है वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनी है वंदनी है गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर पद दाता, साहिब कबीर पद दाता, पूरन परख वंदनी है गुरुदेव,